जय श्री कृष्ण। व्रत कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी कुकड़ माकड़। दो मुर्गियां थी, एक का नाम कुकड़ था, दूसरी का माकड़। एक बार वन में आग लगी, दोनों के अंडे से चूजे निकले ही थे, उड़ नहीं सकते थे। माकड़ ने आग लगते देखी तो चूजों को छोड़कर स्वयं उड़ गई। उसके बच्चे आग में जलकर मर गए, परंतु कुकड़ इतने बच्चों को साथ ले जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए पूरी की पूरी पंख फैलाकर बच्चों के ऊपर बैठ गई। फिर भी न स्वयं बच सकी न बच्चे, फिर भी उसे संतोष था। वह अंतिम समय तक बच्चों की रक्षा करती रही और उन्हीं के साथ मर गई। वहीं पीपल के वृक्ष पर दशा माता और डाड़ा बाबूजी निवास कर रहे थे। उन्होंने माकड़ का बच्चों को छोड़कर उड़ना भी देखा और कुकड़ का बच्चों को बचाते हुए उनके साथ जलकर मरना भी देखा। दशा माता और डाड़ा बाबूजी दोनों उसकी मात्र प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। दशा माता बोली, कुकड़, तुझे इस जन्म में बच्चों का प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुझे पुत्रों का सुख अवश्य मिलेगा। तुझे मेरी भक्ति भी मिलेगी, हम दोनों तेरे साथ रहेंगे। जन्म मरण तो चलता ही रहता है। कुकड़ माकड़ दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई, फिर दोनों ने अगला जन्म लिया। दोनों अगले जन्म में दो बहनें बनी। अब माकड़ जो बच्चों को छोड़कर उड़ गई थी, इस जन्म में उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे और कुकड़ ने इस जन्म में दो खूबसूरत पुत्रों को जन्म दिया। कहते हैं हम इस जन्म में जो कुछ भी पाते हैं या खोते हैं वे सब पूर्व जन्मों के ही कर्मों के फल होते हैं। माकड़ अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर बहुत ही जला भुना करती थी। एक दिन तो हद हो गई। ईर्ष्या और द्वेष में जलती माकड़ ने बहन के पुत्रों के लिए जहर मिलाकर लड्डू भेजे। देखो बच्चों, मासी जी ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है, खा लो। परंतु दशा माता के वरदान से बच्चों का बाल भी बाका नहीं हुआ। माकड़ ने दासी से पूछवाया, जाकर देख, मेरी बहन के यहाँ तो रोना पीटना बचा होगा। मगर दासी ने आकर बताया, नहीं मालकिन, दोनों बच्चे राजी खुशी खेल रहे हैं। तब माकड़ ने एक डिब्बे में सांप बिच्छू भेजे। कुकड़ दशा माता की कहानी कह रही थी, वहीं से बोली, बच्चों, तुम्हारी मासी जी ने तुम्हारे लिए डिब्बे में खिलौने भेजे हैं, खेलो। माता की फिर कृपा हुई। डिब्बे के सांप बिच्छू तो लट्टू डोरी हो गए। बच्चे उनसे खेलने लगे। माकड़ ने दासी को भेजा। दासी बच्चों को खेलते देखकर लौट पड़ी, बोली, मालकिन, बच्चे तो लट्टू डोरी से खेल रहे हैं। अब तो माकड़ के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने कसाई को बुलवाया, खूब धन देकर उससे दोनों बच्चों के सिर काट कर लाने को भेजा। कसाई ने दोनों पुत्रों के सिर काट कर माकड़ को सौंप दिए। अब माकड़ उन सिरों को अपने घुटनों के नीचे दबाकर बैठ गई। अब दशा माता बोली, हे प्रभु, मेरी भक्ति तो पूजा में व्यस्त है, उसके पुत्रों के सिर माकड़ के घुटनों के नीचे दबे हुए हैं। अब कुछ तो करना पड़ेगा। डाड़ा बाबूजी बोले, इसके लिए तुम्हें बिल्ली बनना पड़ेगा। मैं साधु बनता हूँ। हाँ, हम जरूर बनेंगे। अब दशा माता बिल्ली का रूप धरकर आई। डाड़ा बाबूजी साधु का रूप धरकर माकड़ के द्वार पर आए। भिक्षाम देही। दासी जब भिक्षा लेकर आई तो साधु बोले, नहीं, घर की मालकिन से ही लूंगा। जैसे ही माकड़ भिक्षा देने उठी, त्यों ही बिल्ली बच्चों के सिरों को उठाकर भाग गई और बच्चों के धड़ से जोड़ दिए। माकड़ ने वापस लौटकर देखा, बच्चों के सिर गायब हैं, तो उसने सोचा कोई जानवर ले गया होगा। अब दासी को भेजा, देख कर आ, आज तो मेरी बहन छाती पीटती होगी। परंतु दासी ने आकर बताया, मालकिन, आपकी बहन तो पंखा जल रही है, दोनों पुत्र भोजन कर रहे हैं। माकड़ ने कहा, जरूर मेरी बहन कोई जादू टोना जानती है, तभी उसके बच्चे जी रहे हैं। अब माकड़ ने एक नई चाल चली। अब की बार उसने एक मरी हुई पुत्री को जन्म दिया। उसने तुरंत दासी से कहलवाया, जाकर मेरी बहन से कहना, आज मेरे पुत्री हुई है और अभी जीवित है। कुकड़ ने जब बहन के जीवित पुत्री होने का समाचार सुना तो प्रसन्नता से दौड़ी आई। माकड़ ने मरी हुई पुत्री को कुकड़ की गोद में डाल दिया। कुकड़ ने जब कपड़ा हटाकर देखा तो पुत्री तो मरी हुई थी। बहन, पुत्री तो सांस नहीं ले रही। तब माकड़ चिल्लाने लगी, मैंने तो जीवित पुत्री तुझे दी थी, तूने ही मेरी पुत्री को मार दिया। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी बहन ने ही मेरी संतान को मार डाला। इस तरह माकड़ विलाप करने लगी। कुकड़ बेचारी सकते में आ गई। कुकड़ बोली, दशा माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानती हैं मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मेरी बहन मुझ पर व्यर्थ ही लांछन लगा रही है। हे दशा माता, आप ही सब कुछ करो, वरना लोग मुझे डाकन समझेंगे और मेरे पुत्रों को मार डालेंगे। इस तरह जब कुकड़ प्रार्थना करने लगी तो दशा माता को दया आई। कुकड़ की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर माता ने उसकी गोद में पड़ी मृत पुत्री को जीवन दान दिया।
पुत्री तो हिलने लगी, वाँक वाँक कर रोने लगी। पुत्री को रोते देखकर माकड़ आश्चर्य में पड़ गई। उसने अपनी बहन के पांव पकड़ लिए। अरे बहना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो मरी हुई बच्ची ही तेरी गोद में डाली थी, परंतु तेरे पुण्य प्रताप से ये जीवित हो गई। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। कुकड़ बोली, ये सब दशा माता की कृपा है, उन्होंने ही आपको पुत्री दी है। तब दोनों बहनों ने मिलकर अपने अपने बच्चों के साथ दशा माता की पूजा की और फिर वे सब आनंद से रहने लगे। हे दशा माता, जैसी लाज कुकड़ की रखी वैसी सबकी रखना। जय दशा माता की। जय श्री कृष्ण।